क्योंकि चरवाक दर्शन से विज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो चरवाक दर्शन को कहा जाए तो वह विज्ञान पे आधारित था। जैसे विज्ञान जो दर्शन के बारे में आपको हम बताने का प्रयास कि चरवाक दर्शन, उनमें चरवाक दर्शन एक ऐसा दर्शन शास्त्र था। चरवाक दर्शन के बारे में कई उल्लेख मिलते हैं और कई धारणाएं भी हैं। चरवाक दर्शन को हम लोकायत भी कहते हैं और लोकायत से ये पता चलता था कि चरवाक दर्शन मतलब हुआ कि लोगों के प्रिय, वो ऐसा दर्शन जो लोगों के लिए प्रिय हो, लोग उसको कहा जाता है कि वह बृहस्पति का प्रमुख शिष्य था। बृहस्पति का प्रमुख शिष्य जो था वो चरवाक था और उसी के नाम पे चरवाक दर्शन नास्तिकवादियों की दिए जाने वाले एक समान नाम है। यह शब्द उस व्यक्ति को दर्शाता है जो खाओ पियो मौज। तो जितने भी लोग चरवाक दर्शन को मानने वाले थे वो ये समझते थे कि चरवाक दर्शन खाओ पियो मौज। क्योंकि चरवाक दर्शन मानने वाले जो लोग थे वो धर्म में विश्वास नहीं करते थे। एक प्रकार कहा जाए तो नास्तिक थे। और सवाल होता है कि धर्म में विश्वास नहीं करते थे तो धर्म क्या है, किस चीज में वो लोग विश्वास नहीं करते थे। इस चीज को नहीं मानते थे कि हम कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं और तीसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। जैसे मरने के बाद स्वर्ग नरक जो है उसको वो लोग नहीं मानते थे। जो लोग मर गए उसके लिए दान देते हैं, इस चीज को चरवाक दर्शन नहीं मानता था। लेकिन आज के डेट में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं। तो जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग आज भी चरवाक दर्शन को नहीं मानते हैं। अब फर्क ये पड़ गया कि चरवाक दर्शन जो है वो विलुप्त नहीं हुआ, वो आज भी है, केवल नाम का चेंजिंग हुआ। वो कई रूपों में बट गया। जैसे जो लोग बौद्ध होते हैं वो भी इस चीज को नहीं मानते हैं कि पूजा पाठ करने से कोई चीज मिल। जो लोग नास्तिक है, जो लोग धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग आज भी नहीं मानते हैं। तो वो लोग भी चरवाक के ही सिद्धांतों पे चल। अब रही बात कि समय के अनुसार उसका अलग अलग आधुनिकीकरण हुआ, अलग अलग नवीकरण हुआ और नए नए विचारक जो हुए वो अपने विचार को दूसरे तक चीज दिखती है। चरवाक दर्शन एक प्राचीन चरवाक दर्शन एक प्राचीनतम भौतिकवादी नास्तिक विचारधारा था जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था खाओ पियो मौज करो, जो ये लाइफ है इसको इंजॉय के सर्किल में जियो। जिस विचारधारा को अशो रजनीश जो थे उन्होंने इस पर बहुत जोर दिए कि तुम मन जो करता है वो करो, जिसमें तुम आनंदित हो वो काम करो। क्योंकि मनुष्य का जो लक्ष्य है वो अंतिम लक्ष्य है आनंद। जिस काम से तुमको आनंद मिलता है वो काम करो। एज चरवाक दर्शन यही चीज को दर्शाता है। चरवाक दर्शन को हम लोकायत भी कहते हैं। लोकायत का अर्थ होता है कि लोकों में प्रिय। वैसे दर्शन जो आम बोल चाल की भाषा में लोग समझते हो, निम्न स्तरीय लोग भी जिस बात को मानते हैं उच्च स्तरीय लोग भी मानते हैं, लेकिन क्लिष्ट नहीं हो, वो कॉस्टली नहीं हो, वो इजी हो, आसान हो, जीवन में साधने योग्य हो, उसे चरवाक दर्शन कहते हैं। चरवाक दर्शन को हम यूं समझे तो चरवाक दर्शन पे ही विज्ञान आज खड़ा है। अगर हम डेवलप किए हैं, आज अगर हम चांद पे पहुंच गए हैं, आज हम आविष्कार जो किए हैं वो चरवाक दर्शन का ही देन है। खोज की उत्पत्ति हुई। जैसे ओशो भी कहते थे मानो नहीं जानो। जब हम जानने के प्रयास करेंगे तो उसको खोजेंगे, उसको ढूंढेंगे, उसके करीब पहुंचेंगे। किसी मैटर पदार्थ के बारे में अगर पूर्णतः जानना है तो उसको टुकड़े टुकड़े कर कर जानना पड़ेगा तो उसका निर्माण कैसे हुआ। जब तक हम किसी मैटर को, किसी पदार्थ को हम तत्व के बारे में नहीं जानेंगे, उसके अणु के बारे में नहीं जानेंगे, उसके परमाणु के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम उस मेटल के बारे में नहीं जान सकते हैं, उस पदार्थ के बारे में नहीं जान सकते। तो चरवाक दर्शन यही चीज को बताता था कि पहले
जानो उसके बाद मानो। जब तक तुम ईश्वर को साबित नहीं कर देते हो, जब तक ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाणित रूप से दिखाई नहीं देते हैं, जब तक हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, हम खोजेंगे। इसलिए चरवाक दर्शन जो था वो लोकप्रिय था, लेकिन धीरे 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 चरवाक दर्शन विलुप्त हुआ और पाखंड बढ़ा। चरवाक दर्शन भारत के जितने भी दर्शन शास्त्र हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दर्शन शास्त्र कोई है तो चरवाक दर्शन शास्त्र है। चरवाक दर्शन शास्त्र के द्वारा मनुष्य अंतः खोजी भी होता है और बाह्य खोजी भी होता है। लेकिन और सब धर्म ग्रंथों में अगर आप जाते हैं तो केवल मानने की बात होती है, मानने की बात होती है। जब हम मानेंगे तो हमारा बुद्धि जो है यूं ही संकुचित हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो अगर बुद्धि को, ज्ञान को उच्चतम शिखर पर लाना है, अगर हमें उच्चतम से उच्चतम शिखर पर लाना है तो चरवाक दर्शन के सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा, क्योंकि चरवाक दर्शन हमें वो देता है जो कोई दर्शन नहीं देता है। हमको खोजी बनता है। अगर मानव आग के आविष्कार से चांद पे पहुंच गया, अगर मानव पहिए के आविष्कार से आज रेल इंजन पटरी पे दौड़ा रहा है, तो चरवाक दर्शन के कारण ही दौड़ा रहा है।